शिबू सोरेन ने ही आइडिया दिया कि नहीं, राबड़ी देवी बिहार की महिला मुख्यमंत्री होने का वो अवसर उनको मिले। झारखंड मुक्ति मोर्चा के न सिर्फ अध्यक्ष थे बल्कि झारखंड के निर्माण में उनका एक अहम योगदान था। जब वो जंगलों में, झारखंड के जंगलों में रह के गुप्त रूप से वो काम किया करते थे, भूमिगत होके काम किया करते थे, तो मुझे याद है बिहार के नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर डिजिटल। साथियों, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, अविभाजित बिहार के बड़े नेता दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का निधन हो गया है। सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली में वो पिछले कुछ दिनों से इलाजरत थे, वो वहाँ भर्ती थे, उनका पूरा परिवार वहाँ जुटा था। आज तड़के उनका निधन हो गया। शिबू सोरेन, जिनकी बिहार में भी एक अजीब उनका संघर्ष है और उनकी कहानी है। हम शुरू करते हैं शिबू सोरेन को उन दिनों में जब बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बनी, तो लालू प्रसाद जी मुकदमों में घिर गए थे और एक अन्य मार्ग जो है मुख्यमंत्री आवास, उसके ऊपरी तल्ले में जो किचन कैबिनेट का एक जगह था, जो लालू जी के कोर टीम बैठी थी और उसमें शिबू सोरेन भी थे। बात चल रही थी कि आगे क्या होगा, पार्टी का भविष्य क्या होगा, राजनीति किस दिशा में जाएगी। तो पहला नाम जो आया उभर कर, वो आया राबड़ी देवी के बारे में कि राबड़ी देवी बिहार की महिला मुख्यमंत्री बने और उनको सभी पार्टियों का समर्थन मिले। जो राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद के जो सहयोगी पार्टी थे, उनके किचन कोर कमेटी के मेंबर थे, उसमें जो वहाँ 4-5 लोग बैठे थे, उसमें वन ऑफ द मोस्ट पर्सन थे शिबू सोरेन। शिबू सोरेन ने ही आइडिया दिया कि नहीं, राबड़ी देवी बिहार की महिला मुख्यमंत्री होने का वो अवसर उनको मिले और वो शपथ ले, सरकार को संभाले, हमारे दल का पूरा सहयोग रहेगा। हम उन दिनों को याद करते हैं तो हमें पूरी तरह याद है कि जब राबड़ी देवी मानसिक रूप से तैयार नहीं थी वो मुख्यमंत्री बनने को, लेकिन पार्टी का निर्देश था, लालू जी चाहते थे और उनके पार्टी के कई जो कोर समर्थक थे वो चाहते थे। राबड़ी देवी एक अन्य मार्ग से गाड़ियों का काफिला निकला। उन दिनों एम्बेसडर कार सरकारी काफिले में शामिल हुआ करती थी। एम्बेसडर कार का जो काफिला निकला, सिक्योरिटी के बाद जो गाड़ी थी, उसमें राबड़ी देवी और लालू जी बैठे थे, साथ में शिबू सोरेन भी थे और शिबू सोरेन के साथ वो गई राज्यपाल के समक्ष। राज्यपाल के सामने में सरकार बनाने का उन्होंने दावा पेश किया और उसके बाद फिर शपथ ग्रहण वगैरह हुआ। तो शिबू सोरेन का ये रोल रहा था। शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के न सिर्फ अध्यक्ष थे बल्कि झारखंड के निर्माण में उनका एक अहम योगदान था। शुरुआती दिनों में जब झारखंड के लड़ाई जब शुरू हुई तो लालू प्रसाद जी की जो राजनीतिक रास्ता वो अलग था। एक बार उन्होंने कहीं कहा भी था कि झारखंड जो बनेगा तो मेरी लाश पे बनेगा, लेकिन बाद के दिनों में शिबू सोरेन, उनके परिजनों, उनके परिवार के लोगों के साथ लालू प्रसाद जी का रिश्ता बहुत ही अच्छा रहा, हाल तक अभी तक रहा। अभी भी शिबू सोरेन के बेटे जो हेमंत सोरेन हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो जब भी आए बिहार तो उन्होंने लालू जी से मिला, उन्होंने मुलाकात की। शिबू सोरेन का जो हम इतिहास हम देखते हैं तो जब वो जंगलों में, झारखंड के जंगलों में रह के गुप्त रूप से वो काम किया करते थे, भूमिगत होके काम किया करते थे, तो मुझे याद है बिहार के एक पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ने मुझे बताया था कि उन्होंने संदेश भिजवाया था झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन जी से मिलने का और किसी माध्यम से उनकी बात हुई तो जगन्नाथ मिश्रा ने कहा कि मैंने उन्हें कहा कि आप ये भूमिगत छोड़िए और आप सार्वजनिक जो राजनीतिक जीवन है उसमें आइए। तो बहरहाल बात आगे बढ़ी। शिबू सोरेन राजनीति में सक्रिय हुए और वे लंबे समय तक सांसद रहे, देश के कोयला मंत्री रहे और भी कई विभागों का उन्होंने दिया। 3 बार वो झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। आज उनका निधन हो गया है तो हम सब उनको याद करते हैं। एक संघर्ष, एक गरीब झोपड़ी से, झोपड़ी भी नहीं कहे, जो उनके बाप दादों की जो घर थी उससे भी खराब स्थिति थी, उस संघर्ष के घर से, उस गरीबी से निकलकर शिबू सोरेन ने झारखंड को, अपने को एक राष्ट्रीय मानचित्र पे स्थापित किया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।